अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे होम्योपैथिक चैनल डॉक्टर हामिद पे मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। आज हम बात करेंगे बोवल नोज़ोट्स के बारे में। बोवल नोज़ोट्स जो हैं वो मेडिसिन्स हैं जो हमारी बोवल ट्रैक में पाई जाने वाले जो पैथोजेंस हैं उनसे बनाई गई हैं और इनकी बहुत ही ज़बरदस्त अफादियत है। इन मेडिसिन्स को जो है सबसे पहले सर एडवर्ड बेक जोन्स हैं उन्होंने इनकी प्रूविंग की थी और क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे, और उसके बाद सर पैटरसन ने जो है इनकी प्रूविंग और क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे और तकरीबन ऑलमोस्ट मोर देन 500 पीपल्स पे इनकी क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं 97% जो केसेस हैं बहुत अच्छे क्योर हुए हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। बोवल नोज़ोट्स को आमतौर पे हमें वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पे बहुत ही अच्छी और जो है बहुत ही सिलेक्टिवली केयरफुली चूज़न मेडिसिन जो उनसे वो काम नहीं करती और नाकाम हो जाती हैं और उनसे हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। अलबत्ता इस चीज़ की जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर जो उनकी इनको यूज़ करवाते हुए देनी चाहिए। उनमें एक तो ये कि पेशेंट से ये हिस्ट्री ले लेनी चाहिए कि क्या वो आपके पास आने से पहले किसी और डॉक्टर से भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाता रहा है, और अगर करवाता रहा है तो इस चीज़ को इंश्योर कर लेना चाहिए कि कहीं पहले तो डॉक्टर ने उसको नोज़ोट्स यूज़ नहीं करवाए, और अगर करवाएं हैं तो आप इनको रिपीट ना करें। और जहाँ पे ये हिस्ट्री क्लियर ना हो कोशिश करना चाहिए कि फिर वहाँ बोवल नोज़ोट्स को यूज़ करवाने की बजाय जो दीगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल या सिम्प्टोमेटिक रेमेडीज़ है उनको यूज़ कर लेना चाहिए ताकि जो पेशेंट है उसको इसके साइड इफ़ेक्ट का सामना ना करना पड़े। बिकॉज बोवल नोज़ोट्स जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हमें बहुत ज़्यादा रिपीटेडली डोजेज़ में यूज़ नहीं कराना चाहिए, बहुत केयरफुली यूज़ कराना चाहिए ताहम इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर हमारे पास अब हम बात करेंगे किन केसेस में जो है ना इनको यूज़ करवाना चाहिए। बाज़ हमारे पास जो पेशेंट आता है तो उस पर मोस्टली सिम्टम्स जो है वो क्लियर नहीं होते। जो उसके अक्सर पेशेंट्स जो उनसे हैं वो क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन करके आए होते हैं। अक्सर पेशेंट जो है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से और अक्सर जो है वो हर्बल ट्रीटमेंट से गुजरने के बाद जब इधर उधर तमाम इलाज करा के मायूस हो जाते हैं तो वो फिर अक्सर होम्योपैथिक की तरफ लौटते हैं। तो ऐसी सूरत में जो उनसे ना उनके जो सिम्टम्स हैं वो क्लियरली किसी सिंगल रेमेडी की तरफ इशारा नहीं कर रहे होते, और हमें उनको जो है ना उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिलेक्टिव रेमेडी चूज़ करने के लिए आमतौर पे बहुत डीपली स्टडी करना पड़ता है। बाज़ औक़ात जो है कुछ शॉर्ट लिस्ट ऑफ मेडिसिन बनानी होती है जिसमें से हम फिर सिम्टम जो है ना कंपेयर करते हैं मेडिसिन को, और बाद में उसकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग करते करते आखिर में जब 2 या 3 मेडिसिन बचती हैं तो उनमें से एक जो उसकी चीफ रेमेडी है ना उसको सिलेक्ट करके यूज़ करवाया जाता है। लेकिन क्योंकि ऐसे सिस्टम के लिए जो एक टाइम दरकार होता है, ख़ासतौर पर मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी जब तो अगर तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो क्रोनिक हैं और अक्यूट हैं, तो ऐसी सूरत में अगर जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स अक्यूट हैं तो और मेंटल सिम्टम्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हैं और मैच कर रहे हैं बोवल नोज़ोट्स से, तो आप उसको जो है ना इनिशियली जो फर्स्ट डोज देंगे ना वो बोवल नोज़ोट की देनी चाहिए, और बाद में उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसको तसल्ली से सिलेक्ट करके तो फिर उसको यूज़ करवाना शुरू कर देना चाहिए। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और पेशेंट जो है बहुत जल्दी क्योर होता है। दूसरी सूरत में हमें नोज़ोट्स वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पे हमने एक पेशेंट की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाली, सिलेक्ट की, उसको यूज़ करवाया 10 दिन 15 दिन 20 दिन, लेकिन हमें कोई उसकी ना फिज़िकल या मेंटल कंडीशंस में कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आ रहा और उसके सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं हो रहे। वेल चूज़न मेडिसिन जो उनसे उसने काम रोक दिया है तो उसमें एज ए हम कह सकते हैं कि स्टिमुलेंट इंटरकंकरेंट जो उनसे मेडिसिन जो है बोवल नोज़ोट को यूज़ करना चाहिए। अगर तो पेशेंट के जो मेंटल सिम्टम्स हैं जो उसकी की नोट्स हैं वो मैच कर रहे हैं तो फिर तो जो पेशेंट जो उनसे ना उसको ये हाई डोजेस में देना चाहिए जिसमें 1 mg बहुत अच्छी है, 200 में यूज़ करवाया जा सकता है। ताहम अगर पेशेंट जो है उसकी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जो उनसे हैं वो ज़्यादा मैच कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मेंटल सिम्टम्स, और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी जो कंप्लेंट्स हैं वो पैथोलॉजिकल चेंजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादा हैं, तो फिर हमें जो उनसे ना उसको लो पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए जिसमें 30 पोटेंसी इज़ द सेफेस्ट वन एंड ब्रिंग्स वेरी गुड रिजल्ट्स। बोवल नोज़ोट्स जो है ना ये उन पेशेंट्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं और वहाँ पे लाजमी यूज़ करना चाहिए जहाँ पे पेशेंट जो है वो किसी सर्जरी से गुजरा हो या फिर उसको जो है ना एक लंबा जो एलोपैथिक जो है
एंटीबायोटिक का जो है वो कोर्स के थ्रू गुजरा हो, एक मुकम्मल ना उसको जो है 10 दिन 15 दिन हफ्ते की ना एंटीबायोटिक के कोर्स से गुजरा हो, तो उसके बाद अक्सर कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा ऑर्गन डिस्टर्ब होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स को क्योर करने के लिए जो लीवर्स पे बैड इफ़ेक्ट आए होते हैं एंटीबायोटिक के, उसको क्योर करने में जो है रिजल्ट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है। सेकेंडरी जो अफेक्ट करती है वो ये चेस्ट सिम्टम्स में बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है। ऐसी तमाम इन्फेक्शंस जिनमें जो है पेनिसिलिन या उसकी पेनिसिलिन की फैमिली की जो मेडिसिन, जिनमें हम कह सकते हैं कि अमोक्सल है, अमोक्सिसिलिन है, ऑगमेंटिन है, वेब्रामाइसिन है, इन मेडिसिन को एक लंबे अरसा तक यूज़ करवाने से जो साइड इफ़ेक्ट पैदा होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में या लीवर रिलेटेड, उनमें जो है मॉर्गन प्योर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। जबकि ये चेस्ट इन्फेक्शंस में भी बहुत अच्छा असर करती है। जबकि साइकोटिक कोजोन-सी है, ये बोवलनाज़ोल भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है इन केस ऑफ यूज़ ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, और चेस्ट इन्फेक्शंस में जहाँ पे कंजेशन हो, ख़ासतौर पे चेस्ट वगैरह में, वहाँ पे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर यूटीआई इन्फेक्शन की कंप्लेंट्स हैं और पेशेंट को जो है यूटीआई ट्रैक में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, इन्फेक्शंस है मुख्तलिफ, तो फिर कोलाई बेसिलिनम जो है वो बहुत इफेक्टिव है और उसको यूज़ करवाना चाहिए। जबकि ओल्ड एज में मुख्तलिफ डिजीज़ जिनमें आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, और उसके अलावा जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं जिनमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी इन्फेक्शंस हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, उसके अलावा इंडाइजेशन है, हाइपर एसिडिटी वगैरह, तो उनमें बेसिलस 7 जो सी है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ताहम ऐसे पेशेंट जिनमें एनजाइटी की अलामात पाई जाएँ, बेख्वाबी है, फ्यूचर को लेकर परेशान है, जो उनका जहन है वो हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सोचें चलती हैं जहन में, मुसलसल जो है हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जबकि वो फिज़िकली बहुत ही वीक और जो है इनएक्टिव हैं, लेथार्जिक कंडीशन है, ऐसे पेशेंट में मॉर्गन गाइटनर जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। जबकि स्लीपलेसनेस जो सी है, रात को देर तक सोना नहीं, टेंशन, एंजाइटी में भी जो है ना डाइसेंट्री को बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। इन तमाम मेडिसिन को जो है आपने यूज़ कराने से पहले इनको जो है कंपेयर करना है पेशेंट के सिम्टम्स के मुताबिक, और इनकी जो हर एक जो बोवलनाज़ोल है ना वो एक ख़ास ग्रुप ऑफ हम कह सकते हैं कि ये जितने भी बोवलनाज़ोल हैं ये एक ख़ास किस्म के जो ग्रुप्स हैं ऑफ मेडिसिन जो उनसे बिलोंग करते हैं। इनके सिम्टम्स जो है वो रिजेम्बलेंस रखते हैं मुख्तलिफ होम्योपैथिक मेडिसिन के ग्रुप से, तो इनको हम इंडिविजुअली जो है ना, मैं इन सब के ऊपर एक अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप इंडिविजुअल हर वीडियो को देखें और हर एक जो है बोवलनाज़ोल उसको पढ़ें, उसको मैच करें पेशेंट के सिम्टम्स के साथ, और एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी इसको यूज़ करवाया जा सकता है, जिसका तरीक़ाकार ये है कि पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो सी है उसकी वो डेली बेसिस पे यूज़ करवाएं, जबकि वंस और ट्वाइस इन अ वीक जो है ना आप उसको इसकी डोजेस दे सकते हैं नज़ोल की, जिससे आप जो है ना सिर्फ जो उसके क्योरिंग प्रोसेस है वो स्टिमुलेट होगा, बल्कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें, और अगर इनके यूजेज के हवाले से आप कोई मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या डिजीज़ के इलाज के सिलसिले में आप क्लिनिक पे भी तशरीफ़ ला सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ली जा सकती है, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।